मैं तो हमेशा इस बात के पक्ष में रहा, इस सिद्धांत के पक्ष में रहा। मेरी इस सिद्धांत से पवन जी सहमत होंगे पूरी तरह, वो कानून के विद्यार्थी हैं। कोई भी सरकार भारत में न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकती, ना है। ठीक, हर सरकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पवन बाबू बिल्कुल ठीक कहा। उसकी पार्टी कोई हो, उसका झंडा कोई हो, डंडा कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और जितने अपराधी हैं, बवाली हैं, मवाली हैं, वो सब इतने सक्षम हैं कि मूंगफली बेचने वाले को तो वकील नहीं मिलता, लेकिन उनके घर के बाहर 10-20 वकील बैठे रहते हैं। उजाला हुआ, पहुंच गए कोट पहन के, बोले भैया भैया जग गए क्या? नहीं, इस्तेगासा हलफनामा सब बनवाए रखते हैं। सच्ची बात यही है, सच्ची बात यही है। नीतीश कटारा का, मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं, नीतीश कटारा की हत्या हुई। नीतीश कटारा का परिवार छोटा परिवार नहीं था, अधिकारी वर्ग का परिवार था, लेकिन उनका परिवार, जेदी साहब दीक्षित जी, गाजियाबाद में 1000-2000 वकील तो हो गए छोटा बड़ा मिला के। क्या कोई वकील ने वो वकालतनामा साइन नहीं किया डर के मारे? क्या, क्यों? इसका कारण तो आप जानते ही हो, क्यों नहीं किया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मैं आपकी बात मान लूं कि हाहाकार मचा दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, क्या जितने शरीफ थे उनको परेशान कर दिया, मान लीजिए, तो उन शरीफों के लिए सर्टिफिकेट अदालतों से क्यों नहीं आए? अदालतों ने तो उनको डबल लठ मारा, डबल लठ मारा। 6-6 महीने, साल भर से जमानतें नहीं हो रही हैं। अगर उनका चाल चलन अच्छा होता, सरकार ने जाति की होती, तो छूट की जमानत में नहीं आ जाते। तीसरी चीज, विकास अतीक को लेके बड़ा हंगामा है। विकास दुबे की मारा गया था, ठीक, गाड़ी पलट गई थी, वो लोगों ने कहा कि जी योगी ने मरवा दिया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे जैदी साहब सुन ली, देश की, और वो मुस्लिम नहीं था, वो दुबे था। सुप्रीम कोर्ट में कि मॉनिटरिंग में कमेटी बनाई गई उस पूरे एपिसोड की जांच के लिए। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई, कहा ठीक। लगाई कि नहीं लगाई? सुप्रीम कोर्ट की उस मोहर से भाजपा कांग्रेस का क्या लेना देना, सपा बसपा का? बताइए, लगाई ना? तो यार काले को काला और सफेद को सफेद तो बोलो, कि इतनी राजनीति हो जाएगी। इतना तो कम से बोलना होगा ना। नहीं, क्या ये दृश्य लोग भूल सकते हैं कभी कि अरे भाई मेघालय पांडुचेरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भरी सभा में अपने कुत्ते की टांग दे देगा कोई गुंडा मवाली? मैंने ऐसा दृश्य दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखा। अब बताओ, जो कुत्ते की टांग दे दी, मैं तो कहूं कुत्ता ने गोद में दे दिया। कुत्ता उठता नहीं अतीक से भी, क्योंकि कुत्ता उनके जो थे वो 6-6 फीट के थे, अतीक के कुत्ते। वो कीमा ईमा खा के बिल्कुल गांव पहलवान होते सब। चकिया के इलाके में उन कुत्तों का बड़ा रंग था भाई, वो भी रंगबाज थे कुत्ते भी, पवन भाई ना। तो टांग दे दी कुत्ते की, बताओ गजब करते हो। अरे पार्टी के प्रवक्ता भी कुत्ते की टांग नहीं पकड़ेंगे मंच पे, वो कहेंगे यार ऐसे नहीं, बवाल मत करो यार, वायरल हो जाएगा। नहीं, मुख्यमंत्री को पकड़ा दी। तो वो पीड़ा अलग है। मैं तो एक बात कहता हूं कि अपराध के प्रति अगर जीरो टॉलरेंस शब्द दीजिए, निष्ठुरता कहिए, प्रभावी पैनापन कहिए, लेकिन वो जरूरी है।
अन्यथा मुझे इस बात का कोई उत्तर दे दे, 50 साल या 45 साल का अपराध का जीवन मुख्तार का, 40-50-45 साल का अपराध का सघन जीवन था अतीक का, कभी सजा क्यों नहीं हुई? क्या यह सच नहीं कि सपा और बसपा के आधिकारिक तौर पर लिखत पढ़त में मुख्तार अंसारी परिवार के साथ हेलमेल रहा, वो आते जाते रहे इनकी पार्टियों में? क्या सच नहीं है? सच। इनकी पार्टियों से चुनाव भी लड़े। राजभर जी की एक बात आई थी, तो मैं एक जानकारी दे दूं, राजभर जी बीजेपी की वो नहीं है, उपज नहीं। राजभर जी को उपजाया था राजनीति में कांशीराम जी ने। ये जानकारी बढ़ाई, सब लोग कांशीराम जी के ओरिजिनल शिष्य थे, वो और सोनेलाल पटेल दोनों, है ना? उनको कांशीराम ढूंढ के लाए थे। खैर, मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा और मुख्तार के लड़के का क्या होगा। मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई यथावत जारी है। अभी कल ही मुख्तार की एक कुछ करोड़ की संपत्ति सीज हुई है। हमारा ताल्लुक है मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई से। उसका लड़का किस जेल में है, किस रेल में है, इससे मेरा मतलब नहीं। हां, जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार के लिए वैसे अड़ जाए, दुलार में, प्यार में, सम्मान में, जैसे अमरिंदर सिंह की सरकार अड़ गई थी, तो मैं विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो समझ ही नहीं पाया, अपराधी के लिए बताओ, मुख्तार का पंजाब से लेना देना क्या? घोषित तौर पे तो कुछ नहीं पता। नंबर 2 का ही मामला था, कुछ अंडर द कारपेट कुछ मसला रहा होगा। गाजीपुर वाले सुन के हतप्रभ बोले, भैया ये अमरिंदर से क्या निकाल लिए मुख्तार रिश्ता? अड़ गए थे कि नहीं? जान निसार करने को आमादा थे कि नहीं अमरिंदर सिंह जी मुख्तार अंसारी पर? अब उनको 55 लाख का नोटिस भेजा है भगवंत मान की सरकार ने, जो उन्होंने आदरणीय अंसारी जी के ऊपर खर्च कर दिया था, ये बचाने के लिए कि ये उत्तर प्रदेश न जाए। सरकारें इस स्तर तक क्यों पढ़ती हैं? और कुछ चीजें इंदिरा जी के समय में हरित क्रांति आई, इंदिरा जी के समय में 71 का युद्ध जीता, और इंदिरा जी के समय में इमरजेंसी लगी। इन तीनों चीजों को स्वीकार करने में क्या समस्या है? हर को करना चाहिए, किसी पार्टी को, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैं कहूंगा कि जिन अपराधियों के बारे में प्रदेश में धारणा थी कि सरकारें जेब में रखकर चलते हैं, उनको मैं हथकड़ी के जलूस तो निकल गया, उनका निकल गया ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जुड़े और जजमेंट सुन के बैठ गए, मुंह ढक के रोने लगे। ये तो देख रही ना जनता, ये छोटी अच्छी बात नहीं है क्या लोकतंत्र के लिए? इस स्वीकार करने में क्या समस्या है? मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, ये स्वीकार करने में क्या समस्या? 13 के बाद से कुछ समस्या है क्या? और बार बार ये कहा गया कि जाति देखकर, धर्म देखकर, इसलिए फिर स्वाभाविक है कि आप धर्म बताओ अपने जो मारे गए उनका। तब ये आपत्ति में धर्म क्यों बताया? आप आरोप भी तो यही लगा रहे हो ना कि अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। तो उन्होंने बता दिया 183 में 126 बहुसंख्यक हैं और 57 अल्पसंख्यक हैं। अब तो इससे काम नहीं चलेगा। सरकार किसी की हो, पार्टियां तो आती जाती रहेंगी मित्र, लेकिन 125 करोड़ में कम से कम सुरक्षा का भाव तो हो। जो पूर्वांचल वाले पूर्वांचल की दशा जानते ही हैं, पश्चिम वाले भी जानते हैं। मूछ पूछ बद्दो पवन जी कैसे कैसे थे ना? क्या पश्चिम में ऐसे अपराधी नहीं थे जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी से ही सीधी 2-2 हाथ कर लेते थे? नहीं थे ना? पता है ना, नाम लेने की जरूरत तो नहीं ना, और कहो तो ले भी ले। आज कहां है? जेल में है, ऊपर गए या विदेश गए, वहां तो नहीं है ना। मेरठ में तो बवाल नहीं कर रहे, अमरोहा में तो बवाल नहीं कर रहे, संभल में तो बवाल नहीं कट रहा।
कैराना में तो हंगामा नहीं हो रहा। क्या कैराना का इतिहास नहीं पता हमको? पता है ना। मुझसे एक आईपीएस अधिकारी ने कहा, ये बात कह के बात समाप्त करूंगा, जो वहां एक दौर में पोस्टेड रहे थे, उन्होंने कहा था वहां की गलियों में पुलिस भी नहीं जाती थी। कैराना की ये स्थिति थी। और जो लोग कैराना को अपनी जेब में रख के चलते थे, अब वो घुटनों केवल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये भारत की कानून की जीत है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है, ये सामान्य आदमी का विश्वास कानून में रहे, ये उसकी जीत है। इसको इस भाव से तो स्वीकार करिए, बीजेपी के भाव से मत करिए, इस भाव से तो करिए। लूटपाट, हिंसा, अपराध एक चीज और सत्ता उनके अधीन हो जाए, ये और भी कोढ़ में खाज, दो चीजें हैं। इसीलिए मैंने वो दृष्टांत बताया, कुत्ते से का पैर मिलवाने वाला। अपराधी तो अपराध करता है, लेकिन सत्ता उसके चरणों में बैठ जाए, ये दुखद होता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तभी ऐसे अपराधी जन्म लेते हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे होते हैं, लेकिन कोई किसी मुकदमे में उनको सजा नहीं हो पाई। 40-40 साल सजा नहीं हुई, फिर कैसे सजा होने लगी धड़ाधड़। और अब इतनी सजा हो रही है कि वो सजा सुन सुन के बैठे जा रहे, रो रहे। कुछ तो बदला है। ये जो कुछ बदला है उसी का स्वागत करिए।